आप महात्मा सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी, राइट? ऑल द हिस्ट्री बुक्स में हमने यही पढ़ा है कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। वी रियरली रेड सम काइंड ऑफ बुक्स वेयर वी कैन फाइंड महात्मा मुंशी राम। अब महात्मा मुंशी राम कौन है? महात्मा मुंशी राम वो व्यक्ति थे जिन्हें लोग महात्मा कह के बुलाते थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो व्यक्ति थे जिन्होंने यंगस्टर की एक फौज तैयार करी थी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट टॉपिक। करंटली वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महात्मा। महात्मा मुंशी राम वो एक बैरिस्टर थे। पहले वो नास्तिक थे, श्री दयानंद के संपर्क में आने के बाद वो आस्तिक बने, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने लग गए। उन्होंने थोड़े समय के बाद अपनी बैरिस्टर की जो पूरा जमाया जुमाया उनका एक व्यवसाय था उनको छोड़ दिया और राष्ट्र हेतु अपने आप को समर्पित कर दिया। जब एम.के. गांधी को पैसों की जरूरत थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तो उन्होंने एक चंदा इकट्ठा करके उन्हें कंट्रीब्यूट किया था। 1919 में इन्होंने गांधी के साथ मिलकर भी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। अपने स्तर पे वो अपना काम कर ही रहे थे लेकिन यहाँ पर कोलैबोरेशन किया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। बहुत लोगों की भीड़ इनके साथ हमेशा रहती थी क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि एक बार अगर बोलना शुरू कर देते थे तो मजाल है कि वो व्यक्ति उस सभा से उठकर चला जाए। जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट है मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जिन भी व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के लिए थोड़ा बहुत भी दर्द अगर रहता होगा वो व्यक्ति इनकी बात सुनकर कभी मंच से बाहर नहीं जाता था। वो अपनी कुर्सी, वो अपना जो बैठा रहता था या बैठी रहती थी जमीन में, उसको छोड़ के वो उठ के कभी जाते नहीं थे। इतने ओजस्वी वक्ता थे ये। सत्य सनातन वैदिक धर्म को तो मानते ही थे, इसी के कारण वे राष्ट्र के लिए न्यौछावर होने वाले व्यक्ति थे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी उन्होंने जुलूस निकाला। जब गांधी जेल के अंदर चले गए थे उसके विरुद्ध इन्होंने प्रदर्शन करके भी आंदोलन किया था। ऐसे ही एक आंदोलन के लिए जब ये जा रहे थे तो गोरखा रेजिमेंट्स जो उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, इन सभी के ऊपर बंदूकें तान दी उन्होंने। जैसे ही वो गोलियां चलाने वाले थे तो इस बहादुर सन्यासी ने निर्भीक होकर, निडर होकर सामने आकर कहा कि निहत्थों को मारने से पहले, निर्दोषों को मारने से पहले मुझ पर गोली चलाओ। उसी समय सामने वाली की जो बंदूकें थी वो नीचे हो गई, बायोनेट्स जो थे वो नीचे हो गए। अब आप ये समझिए कि या तो ये इनकी दहाड़ का परिणाम था या तो दहाड़ के साथ इनके पीछे जो भीड़ थी उसका परिणाम था। लेकिन ये बात तय है कि बंदूकें नीचे हो गई और इन्हें आगे जाने दिया गया। जब पंजाब मार्शल लॉ के आग में झुलस रहा था उस समय इन्होंने आज़ादी के लिए कांग्रेस के एक अधिवेशन की व्यवस्था करी अमृतसर में। उस समय उन्होंने उस सेशन में कहा था कि आज़ादी की बात पहले इन्होंने करी, उसके बाद उन्होंने एक मुद्दा रखा कि हमें सबसे पहले छुआछूत, भेदभाव और जाति पाति इन सबको मिटाना होगा, सबको एक करना होगा, तभी हम भारत को बहुत जल्द से जल्द आज़ादी दिला सकते हैं। बहुत साधारण सी बात है, बहुत प्रभावशाली बात है, सही है? आप भी इसमें सहमत होंगे। एक व्यक्ति, एक बड़ा नेता कांग्रेस का उस समय इस बात का विरोध किया और वो क्या बोला? वो ये बोला कि ये जो छुआछूत मिटाने वाली बात है वो ठीक है, लेकिन अभी ये प्राथमिकता देने वाली बात नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वही था जिसे आज हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे आज हम महात्मा गांधी कहते हैं। अगर आप में से कई लोगों को ये बात अजीब लग रही होगी, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो छुआछूत मिटाने के पक्षधर थे, ऐसा था वैसा था। आप जाइए और सर्च करिए, अमृतसर का अधिवेशन सर्च करिए, आप गूगल में आपको पूरी डॉक्यूमेंटेड जानकारी मिल जाएगी। गूगल नहीं, आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑथेंटिक पुस्तकें कई उपलब्ध हैं, आप उसमें जाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ सब डॉक्यूमेंटेड है, कोई भी मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हैं हम लोगों को हिस्ट्री की बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, उसको वैनिश कर दिया जाता है और नया हिस्ट्री बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप मेन पुस्तकों को जाएंगे, पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको आसानी से ये सब बातें मिल जाएंगी। सो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट्स। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि लाखों की संख्या में यंगस्टर्स की फौज खड़ा कर दिए थे आज़ादी दिलवाने के लिए। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में देश को आज़ाद करने के अतिरिक्त और कोई भाव उत्पन्न नहीं होता था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में केवल राष्ट्र प्रेम की धारा बहती थी। ऐसे फौज को इकट्ठा करने वाले, ऐसे फौज का संगठन और निर्माण करने वाले व्यक्ति थे यही स्वामी श्रद्धानंद जी। उसके बाद उन्होंने सो कॉल्ड जो दलित या निम्न वर्ग हैं उनको भी अपलिफ्ट करने का बहुत बड़ा काम किया था। उनको मंदिर में घुसने का अधिकार है या फिर सबके साथ बैठकर खाना खाने का अधिकार है, सबसे मेल जोल बनाने का अधिकार है, सब समान अधिकार, ये सब दिलाने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर काम किया था। आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े व्यक्ति थे। कि मंदिर के आसपास की सड़कों पर एक मुस्लिम तो चल सकता है,
एक क्रिश्चियन भी चल सकता है, पर हमारे दलित भाई नहीं चल सकते। यह अन्याय हम किसकी ओर कर रहे हैं? यह अन्याय हम किसी और की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की ओर कर रहे हैं, क्योंकि ये दलित भाई कोई और नहीं, हमारे ही आत्मा के अंश हैं, हमारे ही स्वरूप हैं। दलित भाई आदिकाल से वैदिक हैं और वैदिक ही रहेंगे। ये खाएंगे हमारे साथ, पिएंगे हमारे साथ, जिएंगे हमारे साथ और पूजा भी हमारे साथ ही करेंगे। और यही कारण था कि श्री भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें दलितों का राजकुमार कहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो अपने आप को दलित कहते हैं, वो लोग श्री भीमराव अंबेडकर का तो सम्मान करते हैं, लेकिन श्री श्रद्धानंद को जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने उस समय भी उनके लिए आवाजें उठाई थी। जिन लोगों को बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर कन्वर्ट कराया गया था मुसलमान में या फिर क्रिश्चियनिटी में, उन लोगों की इन्होंने शुद्धि कार्यक्रम करके घर वापसी कराई सनातन धर्म में। अब कुछ लोगों के कान फट जाते हैं इस चीज को सुन के, अरे ये घर वापसी क्यों करा रहे हो, ये तो गलत है। ये अनपढ़ लोग, जब कोई हिंदू या जो सनातनी अपने आप को कहता है, वो अगर मुसलमान बनता है तो उनको कोई समस्या नहीं होती है। जब कोई हिंदू क्रिश्चियंस बनता है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब कोई हिंदू से क्रिश्चियन बना हुआ, हिंदू से मुसलमान बना हुआ अपने घर में वापस आता है तो इनको समस्या होती है। अब इन गधों की जो मेंटलिटी है वो अलग ही है, तो उसके ऊपर फिलहाल मैं बात नहीं करता हूं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर श्री श्रद्धानंद नहीं होते ना तो भारत में एक और पाकिस्तान देने की नौबत अभी भी आ जाती। स्वामी श्रद्धानंद को मुसलमानों या क्रिश्चियन से प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो यही मानते थे कि हमारी अगर आप कुछ पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे तो सनातनी ही थे, उनकी मुसलमानों या क्रिश्चियंस की अगर आप कुछ पीढ़ी ऊपर चले जाएं तो इधर में डेविड मिलेगा आपको, मोहम्मद मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर जाइए जॉन मिलेगा, इब्राहिम मिलेगा। ऐसे करते करते अगर आप ऊपर जाएंगे तो लास्ट में आप यही पाएंगे कि उनके भी पिताजी राम गोपाल ही थे, उनकी भी माताजी गायत्री देवी थी। इसका मतलब यह है कि वो सब हिंदू ही थे। स्वामी श्रद्धानंद को मुसलमानों से कोई चीड़ नहीं थी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण यह भी है कि मुसलमानों ने स्वयं स्वामी जी को जामा मस्जिद में इनवाइट किया था भाषण देने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान लोग इनवाइट कर रहे हैं किसी हिंदू को, वो भी मस्जिद में, वो भी वेद पाठ पढ़ने के लिए? ये थी उनकी बात, ये था उनका ग्रेटनेस। स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी की बहुत सहायता करी। जब पैसों की जरूरत थी तो पैसों के द्वारा सहायता करी, जहां पर लोगों की आवश्यकता थी तो लोग जुटाकर वहां पर आंदोलन करने में सहायता की। लेकिन दो मुख्य कारण थे जिनके कारण इन दोनों को अलग होना पड़ा। स्वामी श्रद्धानंद ये विचारधारा के थे कि छुआछूत भेदभाव ये सबको अभी हटाना है, उसके बाद ही काम होगा। आजादी का कार्यक्रम चलते रहेगा, लेकिन मुख्य प्रायोरिटी जो है वो इसको देना है, क्योंकि यही जो कारण है, इसके कारण हम अलग हुए पड़े हैं। और डिवाइड एंड रूल की आप जानते तो हैं थ्योरी, जो अंग्रेजों की है, तो उनका पहला प्रायोरिटी यही था कि सबसे पहले हम लोग को यूनाइट होना है। गांधी जो थे इसके विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे इसको पहले करने का। अब उनका क्या कारण था उस पर कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा कि अगर कोई मुसलमान या कोई अन्य व्यक्ति कुछ अगर हिंसात्मक वाला काम कर देता है, वायलेंस वाला काम कर देता था, तो गांधी उनको माफ कर देते थे। लेकिन अगर वही काम कोई अगर हिंदू करे तो गांधी उनको बकते थे। इन जैसे कारणों के कारण स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस को छोड़ दिया। जो शुद्धि कार्यक्रम मैं बता रहा था कि मुसलमानों की घर वापसी लाखों की संख्या में हुई, जब जामा मस्जिद में वेद पाठ पढ़ा गया तब लोगों को समझ में भी आया कि भैया हमारे जो माता पिता थे और उनके जो माता पिता थे कहीं ना कहीं वो लोग हिंदू ही थे। तो वो जो मुसलमान भाई बहन थे उन्होंने सनातन धर्म में वापसी का कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जहां भी जाते उनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ आ जाती थी। शुद्धि का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से था। मैं अपनी मर्जी से हिंदू बनी हूँ और मैं वहां लौटकर कभी नहीं जाऊंगी जहां एक औरत की इज्जत नहीं होती। उस समय जो मुसलमान थे उन्होंने योजना बनाई इनका कत्ल करने की। एक तो स्वामी की किताब खतरे की घंटी ने हिंदुओं के दिमाग की घंटी बजा दी है। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये स्वामी हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हो जाएगा। इन्होंने अब्दुल रशीद को इनके पास भेजा और वह एक प्रशिक्षु या क्या कहें एक स्टूडेंट बन के आया। अब बोला कि मुझे जानना है कि इस्लाम में कुछ मेरे एक दो प्रश्न हैं, आप थोड़ा मुझे वो डाउट को क्लियर कर देंगे क्या करके। स्वामी जी की उस समय स्वास्थ्य जो थी थोड़ी बिगड़ी हुई थी। कुछ समय बाद फिर एक जो व्यक्ति थे उनको बोला पानी वानी मिलेगा क्या मुझे करके। वो व्यक्ति पानी लाने के लिए गया
और ये अब्दुल रशीद बंदूक निकाला और उनके छाती में धाए धाए गोलियां चला दी। स्वामी जी की वहीं पर मृत्यु हो गई। 23 दिसंबर 1926 को जो एक अब्दुल रशीद आतंकवादी, वो दुष्ट हरामखोर व्यक्ति एक निहत्थे सन्यासी पर गोलियां दागता है, आप उसको आतंकवादी नहीं कहते हैं तो मैं आपको क्या बोलूं? आपको नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बोलना है नहीं बोलना है, एक समय के लिए हटा दीजिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं ना निहत्थे को उसने भी गोली मारी, आपने उसको आतंकवादी कहा। निहत्थे को इसने भी गोलियां मारी, आपने उसको आतंकवादी क्यों नहीं माना? यही है दोगलापन। उनके मौत के 2 दिन बाद गांधी ने शोक सभा का आयोजन किया और उस शोक सभा में उन्होंने क्या कहा? मैं अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता हूं, मैं इस बात को दोहराता हूं कि वह मेरा भाई है। मैं यहां तक कि उसे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूं। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना पैदा की। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। अब ऐसे हत्यारे को गांधी जो है अपना भाई मानता है। अब उसकी एक और स्टेटमेंट पे ध्यान दे देते हैं, देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट एक है कि नहीं है करके। उनका दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था, श्री उधम सिंह वो गए और इंग्लैंड में जाकर उनकी संसद में घुसकर जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी था, उसको दाएं दाएं करके मार दिए वहीं पर। यहां पर भी गांधी जी को कहना चाहिए था कि उधम सिंह मेरा भाई है, मैं दोहराता हूं वो मेरा भाई है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं यह भी नहीं मानता कि जनरल डायर की हत्या का दोषी उधम सिंह है, किसी एक व्यक्ति के कारण फलाना ढिमका जो भी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उधम सिंह के कार्य को पागलपन कह दिया। अब जाइए सर्च करिए, यह भी डॉक्यूमेंटेड है, पूरा पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो अपना घर बार सुख चैन सब कुछ त्याग के दूसरे देश में जाता है, वहां कमाई करता है, 2-4 पैसे इकट्ठा करता है, उसका बंदूक बनाता है, वहां पर जाता है और जनरल डायर को मारता है, जो कि यहाँ पर जलियांवाला बाग में निहत्थों को मारने का दोषी था, उसका उन्होंने बदला लिया। और उस व्यक्ति को जो पागल कहे, क्या कहूं मैं उस गांधी को? तो जिन्होंने यूनिटी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए लड़ाई लड़ा, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ा, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, जिन्होंने सनातनियों के लिए लड़ाई लड़ा, जिन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ा, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ते लड़ते अब्दुल रशीद की गोलियों से बलिदान हो गए, क्या हमने उन महात्मा मुंशी राम को, उन स्वामी श्रद्धानंद जी को याद रखा है? क्या हमने उन्हें प्रॉपर क्रेडिट्स दिया है अपने बुक्स में? जैसा सम्मान हमने कई क्रांतिकारियों को दिया है, क्या वैसा सम्मान हमने उन्हें दिया है, या फिर हमने उन्हें भुला दिया? जिस जनरल डायर ने हजारों निहत्थों को जलियांवाला बाग में भून दिया था, उसे माफ करने वाले व्यक्ति को हमने फादर ऑफ द नेशन कहा, हमने उसे महात्मा कहा। पर क्या देश और धर्म के लिए अपने प्राण त्यागने वाले स्वामी श्रद्धानंद को हमने अभी भी याद रखा है? जलियांवाला बाग का रिवेंज लेने वाले श्री उधम सिंह को जिसने पागल करार दिया, हमने उसे महात्मा कहा। पर क्या हमने कभी उस व्यक्ति को याद किया है जिसने अपने आंदोलनकारी साथियों को बचाने के लिए अपने छाती को ढाल बनाया और बंदूकों के सामने अपने छाती को रख दिया? उस व्यक्ति को हमने याद रखा है? उस स्वामी श्रद्धानंद को क्या हमने याद रखा है? वैष्णव जन तो तेणे कहिए, ऐसा राग अलापने वाले व्यक्ति को, और जो व्यक्ति इसका राग अलाप रहा है लेकिन छुआछूत मिटाने को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति को हमने महात्मा कहा। लेकिन क्या हमने उस व्यक्ति को याद रखा है जिसने कहा था कि अगर आजादी जल्दी चाहिए और आजादी सुदृढ़ चाहिए ताकि हमारा एक तंत्र यहाँ पर स्थापित हो सके, तो सबसे पहले हमें हमारे बीच व्याप्त आपसी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति सबको हटा के एक साथ मिलकर काम करना चाहिए? क्या हम उस स्वामी श्रद्धानंद को आज भी याद रखे हुए हैं? अरे उन्हें महात्मा कहना तो दूर, हम ठीक से उनका नाम नहीं जानते हैं। उन्हें महात्मा कहना तो दूर, हमें हमारे पुस्तकों में उनका नाम नहीं मिलता है। जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली टाउन हॉल के आगे एक स्टैच्यू लगा स्वामी श्रद्धानंद जी का। तो आप सोचिए, वो उस समय भी बहुत फेमस थे, और वो उस समय भी बहुत फेमस थे जिस समय लोग ठीक से गांधी का नाम नहीं जानते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी को लोग उस समय भी महात्मा कहते थे। लेकिन हुआ क्या? समय बीतते गया और इन जैसे काउंटलेस क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, उनकी देशभक्ति को भुला दिया गया, उनके खून को भुला दिया गया, उनके पसीनों को भुला दिया गया, उनके कंट्रीब्यूशंस को भुला दिया गया, उनके सैक्रिफाइसेस को भुला दिया गया। और जो नकली हीरो थे वो असली हीरो बन गए, और जो असली हीरो थे वो दब गए।
ये हुआ है देश के साथ, ये हुआ है हमारे इतिहास की किताबों में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि एक आम व्यक्ति भी असली महात्मा को जान सके, ऐसे लोगों को जान सके जो काम तो बहुत बड़ा बड़ा किए हैं लेकिन उनको नाम नहीं मिला। और यदि आपका खून पानी हो चुका है तो कोई बात नहीं, बैक बटन दबाइए, इधर उधर वीडियोस में मुंह मारिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि केवल 15 अगस्त को अपने स्टेटस के वॉल में एक झंडा डाल देंगे, मेरा देश, प्यारा देश, भारत देश, और उसके बाद साल के बाकी दिन देशभक्ति से आपको घंटा कोई लेना देना नहीं है। और देशभक्ति से आपको लेना देना भी कब है? केवल और केवल उस फेसबुक या व्हाट्सएप के वॉल में। तो ऐसे लोग दूर रहिए, ऐसे लोग डिसलाइक दबाइए, बकिए और भागिए यहाँ से। और जिनके अंदर देशभक्ति का खून अभी भी दौड़ रहा है वो इसे शेयर करिए।